हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरोमैथ। और आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो पिछले वीडियोस के लिंक है वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी आपका आंसर आएगा तो उसमें sin 60 ऑप्शन है या cos 60 है या tan 60 है, sin 30 है। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वही हम बता देंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है? 1/√3, ठीक है। फिर आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। लेकिन अब की यहाँ पे क्या लगाना है? स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं। ये 2 1 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? 1/3। फिर ये क्या हो जाएगा अपना? 2/√3 अपॉन 3 1 3 प्लस 1 4/3। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट इंटू फोर्थ, यानी 2 इंटू 3 अपॉन 4√3। 2 2 ज़ा 4, यानी अपॉन क्या आ गया? 3/2√3, ठीक है। अब हम √3 क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√3 अपॉन 3√3 मल्टीप्लाई 3 3 2 ज़ा 6, यानी 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यानी आपका ये आ गया √3/2। अब ये √3/2 जो आपका आंसर आया है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की होती है कि cos 60 होती है कि tan 60 या sin 30? sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो अपनी sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? √3/2। क्या किया इसमें हमने? tan 30 की वैल्यू पुट करी, फिर 2/√3 2 1 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 1 3 प्लस 1/3 4/3, तो 2/√3 अपॉन 4/3। फिर फर्स्ट इंटू 4 2 इंटू 3 अपॉन 4√3। फिर क्या हो जाएगा? 3/2√3 अपना आ गया। फिर हम क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। फिर 3√3 अपॉन 6 हो गया, ये काट के क्या आ गया अपना? √3/2। तो ये अपना sin 60 का क्या होता है? वैल्यू होती है, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो स्टूडेंट, अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो अब ये बताओ कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अब इतना तो याद हो गया होगा ना आप लोगों को क्वेश्चन कर करके, 1, ठीक है। स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 अपॉन 2। जब किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू क्या आती है अपनी? 0, यानी आंसर अपना क्या आ गया? 0। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? 0। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में आपका क्या है? ऑप्शन ए में है आपका tan 90 डिग्री। ऑप्शन बी में है आपका 1। ऑप्शन सी में है आपका sin 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है आपका 0। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? 0, ठीक है। नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी करते हैं, पहले इसको आप नोट करो फटाफट।
तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल 0 डिग्री। ए ऑप्शन है, बी है आपका 30, सी है 45 एंड डी है 60 डिग्री। तो इस पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करोगे, या तो ये सारी वैल्यू पुट करके रखो 0, 30 एंड 45 एंड 60, या फिर आपको क्या करना है, आप यही वाला ऑप्शन करके देखते हैं, साइन 2a इज इक्वल 2 साइन a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट ऑप्शन रख के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू ए की जगह हम क्या रख देंगे, 0, ठीक है, इज इक्वल 2 साइन ए की जगह क्या रखेंगे, 0। अब यहाँ पे ये साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका ये भी 0 हो गया क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 2 इंटू 0 ये भी हो गया, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये आपका सही है क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आ गए। अगर आपको दूसरा वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, लाइक 30 डिग्री, आप साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल 2 साइन 30, ठीक है। अब साइन 2 इंटू 30 तो कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, और इधर क्या हो गया, 2 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी 2 से आपका कैंसिल हो गया। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 डज नॉट इक्वल टू 1, यानी आपका ये वाला वेरीफाई नहीं हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, मतलब हमारे और सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, रॉन्ग है। तो ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan की 30 की वैल्यू शायद आप लोग को याद हो गई होगी, क्या होती है, 2 इंटू 1/√3, ठीक है। देन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी आपको फिर 1/√3 स्क्वायर, वैल्यू आप पुट कर दोगे tan 30 की, देन स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। ये एलसीएम फैक्टर आपको आता ही होगा, मुझे नहीं लगता अभी ये बताने की ज़रूरत है। 2/√3, 3 माइनस 1/3, यानी 2/√3 अपॉन 3 में 1, 2/3। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंटू फोर्थ, यानी 2 इंटू 3 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 आ गया। लेकिन अगर आपका डिवाइड में √3 है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर डिवाइड में भी कोई भी चीज़ रूट में है तो उसको हटाते हैं, तो कैसे, रेशनलाइज करके। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3√3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी आंसर आपका आ गया √3। और √3 हमारे ऑप्शन में किसकी वैल्यू है, tan 60 की। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, देन 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस b इज ग्रेटर इक्वल 90 डिग्री, वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड फाइंड a एंड b। यानी हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल √3। अब ये बताओ कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, यानी हम क्या लिखेंगे, tan a प्लस b इज इक्वल tan 60 डिग्री। क्या हम ये लिख सकते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो tan से tan कैंसिल, यानी आपका क्या हो गया, a प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। अब इधर से फाइंड करते हैं हम, tan a माइनस b इज इक्वल 1/√3, ठीक है। अब ये 1/√3 है, तो tan a माइनस b इज इक्वल tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 हमारी वैल्यू होती है tan 30 की, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे tan 30, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस b इज इक्वल 30 डिग्री। ये आपकी मान लिया हमने, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकेंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, तो b से b कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया, 2a इज इक्वल 90 डिग्री, देन a इज इक्वल 90 डिग्री अपॉन 2 गिव्स 45 डिग्री। ओके, तो एंगल a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 45। जब आपका एंगल a 45 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे, तो a की वैल्यू आपकी 45 है, आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, तो a आपका 45, आप यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन a आपका 45 है, 45 प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, देन b इज इक्वल 60 माइनस 45, कितना हो गया आपका, b इज इक्वल 515, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15, यानी आपका a आ गया 45 एंड b आ गया 15। इसमें क्या किया आपने, सबसे पहले tan a प्लस बी दिया था, tan a माइनस बी दिया हुआ था, तो आपने दिमाग में कैसे सॉल्व करें, तो हमने देखा ये √3 और 1/√3 क्या है, ये एंगल्स दिए हुए, ये वैल्यूज दी हुई हैं, जो कि हमें पता है कि ये हमारा 30 डिग्री की वैल्यू है और ये 60 डिग्री की। तो हमने क्या किया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 था, तो tan 60, इसको हमने tan 60 लिख दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल 60 आ गया, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने क्या किया, यहाँ tan a माइनस बी 1/√3, तो a माइनस बी 30, तो a माइनस बी 30 अपना इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट है। आप सोचोगे एडी क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज ये माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड किया, तो a प्लस बी इज इक्वल 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल 30, तो 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। ये तो सॉल्व करना आता ही है, इससे हमने फिर a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। चलो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि थ्योरेटिकल बेस है, वो कंप्लीट करके हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलो नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, विद जस्टिफिकेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। मतलब आपको ये बताना है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b है या नहीं, सही ये ट्रू है या नहीं। तो हम ले लेते हैं a इज थीटा इज मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू ले लेते हैं। तो a मान लीजिए हमने 60 लिया और b मान लीजिए हमने 30 लिया। ठीक है, तो रखते हैं साइन 60 a प्लस बी यानी 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक है, लिख दिया। साइन 60 प्लस 30 स्टूडेंट कितना हो गया, साइन 90। इधर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इधर ये कितना हो गया √3 प्लस 1/2। तो क्या ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आई, नहीं आई ना, यानी ये इक्वल नहीं है, यानी हमारा ये स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया। अब नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ क्या है इसका, सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में अपना स्टूडेंट है, नोट हो गया। चलो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेकेंड आपका बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases when theta is increases, मतलब थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो साइन की भी वैल्यू बढ़ेगी क्या, चलो देखते हैं। मान लीजिए साइन थीटा, ये आपका थीटा मान लो हो गया 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। फिर हो गया आपका 30 डिग्री ना, 0 के बाद 30 डिग्री, तो आपकी वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर आता है 45 डिग्री यानी 1/√2, बढ़ रही है ना वैल्यू,
इंक्रीज होती जा रही ना, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी थीटा बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2 और ये आपका 90 डिग्री यानी 1, यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी ये आपका पार्ट क्या है, ट्रू है। इसी के अपोजिट थर्ड में क्या बोला है, द वैल्यू, थर्ड बोल रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इज इंक्रीजेस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। पूछो कैसे? क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कॉस होता है, साइन के वैल्यू का उल्टा ही तो कॉस की वैल्यूज होती है ना, तो यानी आपका कॉस थीटा उस उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, यानी ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो उसने जो ये बात कही कि उसने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस इज थीटा इंक्रीजेस, तो नो, दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आपका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, चलो ये नोट कर लो फिर एक्सप्लेन करूँगी भी। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपका कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या ये बात सही है? क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा हो सकता है? खुद ही बताओ कि साइन थीटा, मान लीजिए हमारा साइन थीटा में 0 डिग्री और इस कॉस 0 और ये आपका साइन 0, क्या होगा, साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो क्या इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन एक के लिए होता है, जैसे कि साइन कॉस 45 और साइन 45 होते हैं क्या 1/√2 एंड 1/√2, लेकिन एक वैल्यू के लिए नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो दिस इज फॉल्स। ये भी आपकी बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब आपका लास्ट पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, cot A इज नॉट डिफाइंड, cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. तो कैसे होगा, cot A क्या है, cot A यानी 0 डिग्री रख दिया, तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, इसको और भी तरीके से कर सकते, कैसे, cos A अपॉन साइन A, cot A का तो ये होता है ना cos A अपॉन साइन A, यानी cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन की 0, यानी आपको क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ऐसे भी हमने प्रूव कर दिया और ऐसे भी cot 0 की वैल्यू इन्फिनाइट हो, मतलब ये बात ये नॉट डिफाइंड जो बोल रहा है सही बोल रहा है, यानी दैट इज ट्रू, ये आंसर आपका ट्रू है। तो हमने क्या किया, सारे ट्रू फॉल्स बताए विद जस्टिफिकेशन, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, और आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे कुछ भी बना के वो पूछ सकते हैं, तो वैसे आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करके कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा इतना ही, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 की ओर, लेकिन इसके पहले आपको 8.1 एंड 2 रिवाइज करनी होगी, टेबल सारी याद होनी चाहिए, बेसिकली फॉर्मूले भी आपको सारे तैयार होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, और रिवीजन आपको बार बार करना है, नहीं तो सब दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।